हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसके अंदर ये सेट ए है जिसके अंदर कोई भी 4 अवयव है और सेट बी के अंदर भी कोई 4 अवयव है। तो इसके अंदर हमें पूछा ए से बी के अंदर 4 एकीय साधक फलन परिभाषित करो और उनके इनवर्स भी लिखो, यानी इनके प्रतिलोम भी लिखो। तो देखो एकीय साधक के लिए आपको पहले सेट ए बनाइए। सेट ए के अंदर कौन कौन से अवयव है? 1 2 3 और 4। इसी तरीके से एक सेट बी दे रखा है, इसके अंदर ए बी सी और डी। अब अकेकीय साधक फलन बनाना है। अकेकीय साधक फलन आपको पता है, अकेकीय साधक फलन के अंदर ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होगा और बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होगा और सिंगल सिंगल होगा। ऐसे नहीं होगा भी एक का भी बी बन जाए और 2 का भी बी बन जाए, 3 का आपने सी मान लिया और 4 का डी मान लिया। तो देखो यहाँ पे एक ए अवयव ऐसा बच गया जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो ये क्या होगा? पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो ये साधक भी नहीं होगा। और 2 अवयवों की एक इमेज बन रही है, 2 अवयवों की एक इमेज बन रही है, तो ये अकेकी भी नहीं होगा। इसके लिए अपने को 4 अकेकीय साधक पूछा है, तो आप ए का फर्स्ट का ए के साथ और सेकंड का बी के साथ रिलेशन कर सकते हो। अब इनको लिखना कैसे है क्रमिक चित्रों के लिए? देखो हमने कोई फंक्शन लगाया एफ, तो एफ ए से बी के अंदर तो क्या बनेगा? F1 फर्स्ट किसके साथ? ए के साथ, सेकंड बी के, और 3 नंबर सी के और 4 नंबर बी के। तो ये बन गया आपका F1, ये बन गया F1। तो आप F1 अब इसका प्रतिलोम क्या करोगे? इनवर्स निकालना। इनवर्स के लिए आपको बताया था कि जो पहला अवयव है बाद में दूसरा अवयव है वो पहले लिख दोगे। तो इस तरीके से B2 C3 और D4, ये तो था आपका F1। इस तरीके से आपको F2 F3 F4 बनानी। बस आपको चेंज क्या करना है? जैसे F2 के लिए देखो, यहाँ से अपने इतना चेंज कर देते, सेकंड का ए के साथ कर दो और फर्स्ट का बी के साथ कर दो। है तो ये भी अकेकीय साधक, तो प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है और यहाँ इसका पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। तो देखो इसके लिए क्या आएगा? फर्स्ट का हो गया बी के साथ, सेकंड का हो गया ए के साथ, थर्ड का हो गया सी के साथ, फोर्थ का हो गया डी के साथ। तो F2 इनवर्स क्या हो जाएगा? सेकंड एलिमेंट पहले, यानी जो इसके सह प्रांत का अवयव है वो पहले आ जाएगा, C3 D4। इसी तरीके से आप F3 और F4 ज्ञात कर सकते हो। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सेकंड, एफ एक रिलेशन दे रखा है आर से आर के अंदर f(x = x³ - 3। तो सिद्ध करना है कि f इनवर्स विद्यमान होगा, तो f इनवर्स का सूत्र भी सत्यापित कीजिए तथा f इनवर्स 24 व f इनवर्स 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले आके इनवर्स विद्यमान कब होगा? मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर फलन अकेकी व अछादक है तो f इनवर्स विद्यमान होगा। तो अकेकी अछादक के लिए पहले अपने अकेकी सिद्ध करते हैं, और ये आपको 11th में बताया था। अकेकी के लिए कोई भी 2 अवयव लेते हैं जो इस R से बिलोंग करते हैं, अगर इनका प्रतिबिंब सेम आता है तो अवयव भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो इनका प्रतिबिंब सिद्ध करने के लिए देखो अपने f(x1 = f(x2) लेके चलते हैं, यानी इनका प्रतिबिंब बराबर लेके चलते हैं। मान लो तो यहाँ f(x1) है तो f(x) किसका f(x1) पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? x1³ - 3 = x2³ - 3। -3 से -3 कैंसिल, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो क्या आ गया? x1 = x2। तो देखो अपने क्या फलन का प्रतिबिंब बराबर लेके चले, फलन क्या आ गया? आपस में बराबर आ गए। इसके प्रतिबिंब बराबर है तो फलन भी बराबर है, अतः यह फलन क्या है? अकेकी है। अतः फलन अकेकी है। नेक्स्ट अपने चलते हैं अछादक। अछादक के लिए अछादक के लिए आपको f(x) = माना f(x) बराबर क्या दे रखा आपको? x³ - 3 = y। जो y एलिमेंट है वो एक r के लिए माना। तो यहाँ से देखो x = क्या हो जाएगा? y + 3 की पावर 1/, माइनस का 3 इधर प्लस, क्यूब है तो 1/3 हो जाएगी पावर। नेक्स्ट अब इसके अंदर देखो, अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं रियल नंबर से, तो ये x भी अगर रियल नंबर आता है, अगर आता है
तो ये आच्छादक है। अगर नहीं आता तो आच्छादक यानी पूर्व इमेज प्रतिबिंब, लेकिन यहाँ पे इसका क्या है, पूर्व प्रतिबिंब आएगा। अतः फलन का सहप्रांत बराबर है किसके, परिसर के। तो फलन क्या होगा, फलन आच्छादक होगा। तो फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। अब हमें ज्ञात करना है एफ इनवर्स के लिए सूत्र। तो एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको कल एग्जांपल वाली वीडियो में बताया था एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। तो एक्स बराबर क्या होगा, एफ ऑफ वाई। एफ इनवर्स सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, एफ इनवर्स सूत्र। तो एक्स इक्वल टू क्या देगा, एफ इनवर्स वाई। अब एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई प्लस 3 की पावर 1/3, 1/3। अब x का मान यहाँ से रखोगे, यहाँ से मान रखोगे तो क्या आएगा, एफ इनवर्स y इक्वल टू वाई प्लस 3 1/3। अब एफ इनवर्स y यहाँ भी y, लेकिन हमें फलन किस में दे रखा है, हमें फलन किस में दे रखा है, x के अंदर। x के अंदर दे रखा है तो आप y की जगह x पुट कर दो। y की जगह x पुट करने से क्या होगा, एफ इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 3 1/3। तो ये एफ इनवर्स x बराबर x प्लस 3 की पावर 1/3, यही आपका आएगा सूत्र स्थापित। अब यहाँ से आपको ज्ञात करना है एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5। तो मैं आपको 24 ज्ञात करके दिखाता हूँ, एफ इनवर्स 24। तो जहाँ x है वहाँ 24 पुट करना है। तो एफ इनवर्स 24 बराबर 24 प्लस 3 की पावर 1/3, 27 की पावर कितनी होगी, 1/3। तो एफ इनवर्स 24 का मान कितना देगा, 3। इसी तरह आप एफ इनवर्स 5 ज्ञात करोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एफ रिलेशन आर से आर के अंदर दे रखा है और इसमें सिद्ध करना कि दोनों स्थितियों में, फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट है इसमें, दोनों स्थितियों में ही फलन एक ही आच्छादक है और एफ इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो देखो अपने मैं एक पार्ट करता हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर वही करना है जो पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। पहले हमें अकेकी सिद्ध करना है, अकेकी सिद्ध करना है। अरे राहुल ध्यान का है तो इधर अकेकी के लिए क्या करोगे, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, यानी x1 और x2 दो एलिमेंट मान लिया आपने आर के, और इनके प्रतिबिंब बराबर लेके चले, इनके प्रतिबिंब बराबर लेके चले तो x1 बराबर x2 आएगा। तो फलन क्या हो जाएगा, अकेकी होगा। तो अब यहाँ पुट करो एफ x1, तो क्या होगा 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 2x2 माइनस 3, -3 से -3, x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2। अतः फलन क्या होगा, हाँ अकेकी होगा। अतः फलन अकेकी होगा। अब देखो इसका सेकंड आच्छादक ज्ञात करते हैं। आच्छादक है जी आपको क्या, एफ एक्स बराबर क्या माना, वाई। एफ एक्स बराबर क्या माना, वाई। तो यहाँ एफ एक्स देगा आपको वाई बराबर 2x माइनस 3। तो y प्लस 3/2 किसके बराबर आ गया, x के। अब देखो x एलिमेंट r का है तो y प्लस 3/2 भी एलिमेंट किसका होगा, r का, क्योंकि ये दोनों क्या आपस में बराबर। तो ये एलिमेंट इस r का है। अतः फलन का सहप्रांत किसके बराबर होगा, फलन के परिसर के। तो फलन आच्छादक होगा। तो फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। अब निकालते हैं अपने एफ इनवर्स। इसके लिए आपको एफ ऑफ एक्स बराबर एफ इनवर्स ज्ञात करना। एफ एक्स बराबर क्या माना, वाई। एक्स बराबर क्या गया, एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई। तो अब देखो जहां आपको एफ एक्स 2x माइनस 3 इक्वल टू वाई, यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई प्लस 3 डिवाइड बाई 2। एक्स का मान क्या देखा है, एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई। तो y प्लस 3 डिवाइड बाई 2। अब अपने y के अंदर आ गया इनवर्स फलन, लेकिन हमें पूछा किसके अंदर है, x के अंदर।
तो आप y की जगह क्या करोगे पुट x, तो f इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो ये इसका f इनवर्स सूत्र स्थापित होगा। इसका पार्ट रहेगा सेकंड आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है। और जो जो एक्सरसाइज आपके जैसे जैसे चल रही है और उनसे पहले जो उनकी थ्योरी है वो भी आपकी नोटबुक में नोट होनी चाहिए। उसके बाद उसके एग्जाम्पल, फिर ये क्वेश्चन नोटबुक में नोट करने हैं। ये आपका होमवर्क है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा। इसके अंदर आपको ए बी सी 3 सेट दे रखे हैं। ए के अंदर अवयव 4 है, 1 2 3 4, और बी के अंदर 3 5 7 9, सी के अंदर देखा है 7 23 47 49, और आपको दो फलन दे रखे हैं। एक तो एफ जो ए से बी पर परिभाषित है संबंध, यानी एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस 1, और दूसरा संबंध दे रखा है जी बी से सी पर, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ आपको जी ऑफ एफ इनवर्स तथा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ज्ञात करना है और इनको क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। तो नेक्स्ट देखो, आप ए से बी के अंदर फलन एफ दे रखा है, एक अवयव है तो आप यहाँ एक रखो, तो 2 और 1 3, यानी एक का संबंध किसके साथ होगा 3 के साथ। इसी तरह आप यहाँ पे 2 रखो, यहाँ 2 रखोगे तो कितना आएगा 5, 3 रखोगे तो 7, 4 रखोगे तो 9। ये क्या बन गया अकेकी अछादक फलन, अकेकी अछादक फलन बन गया, तो इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से 3 किसका आ गया बी का, और बी से सी में देखना तो यहाँ पे रखो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 घटाओगे तो 7, इसी तरीके 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो ये फलन क्या बन जाएगा अकेकी अछादक फलन बनता है। अकेकी अछादक फलन बनता है तो इसका इनवर्स विद्यमान होगा। तो अपने को जी ओ एफ याद करते हैं पहले। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन अपने आसान और सरल तरीके से करेंगे। देखो क्या होगा, जी बाहर निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है वो रख दो 2x प्लस 1। मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जी 2x प्लस 1, जी 2x प्लस 1, यहाँ जी एक्स है वहां पे ये है, तो जी एक्स की ये वैल्यू पुट करो तो यहाँ इसकी जब यही आएगी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जी 2x प्लस 1 यहाँ पुट किया तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस 2, कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ये आ गया आपका जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स आ गया। अब एक्स की जगह आप वैल्यू रखो 1 2 3, एक्स बराबर 1 2 3 4 पुट करने पर क्या है जी ऑफ 1 कितना होगा 4 प्लस 4 माइनस 1 कितना 7, 2 रखने पर जी ऑफ एफ 2, 2 का स्क्वायर 4 16, 16 और 8 24 माइनस 1 कितना 23। इसी तरीके से आप 3 और 4 को तो इसके जी ऑफ एफ का क्या बनेगा क्रमित युग्म क्या बनेगा, 1 रखा तो कितना है 7, 2 रखा तो कितना है 23, 3 रखोगे तो कितना आएगा 47 और 4 रखोगे तो 79। ये तो जी ऑफ एफ है। अब इनवर्स में क्या करते हैं, आपको बताया था स्टार्टिंग में, इनवर्स में क्रमित युग्म में तो सेकंड एलिमेंट है वो पहले आ जाएगा और पहले वाले बाद में आ जाएगा। तो जी ऑफ एफ इनवर्स के लिए क्या आ जाएगा 7 1 23 2 47 3 79 4। हाँ जनरल समझ में आ रहा है क्या, ठीक है शाबाश। देखो इधर, अब जी ऑफ एफ इनवर्स तो आ गया, अब आपको एफ इनवर्स और जी इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो जी ऑफ एफ इनवर्स बराबर होता है एफ इनवर्स और जी इनवर्स। ये हमने 2 बार सिद्ध कर चुके हैं। एक तो हमने प्रॉपर्टी की थी उसके अंदर सिद्ध किया था, और दूसरा अभी जो एक एग्जांपल था कल वाली वीडियो के अंदर उसमें भी किया था, ये सिद्ध किया। तो जी ऑफ एफ इनवर्स जितना होगा ना उतना ही एफ इनवर्स और जी इनवर्स होगा। तो यानी ये सेम इसका आंसर है, क्रमित युग्म के रूप में इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर इसके क्वेश्चन रहेंगे 3 या 4 वो अपने नेक्स्ट डे करेंगे। ओके ठीक है।